दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट के उस रणक्षेत्र पर टिकी हैं जहां इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार खतरनाक होता जा रहा है। रात का आसमान मिसाइलों की आग से चमक रहा है, ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं और हर कुछ मिनट में सायरन लोगों को बंकरों की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इसी युद्ध के बीच एक ऐसी ताकत भी मौजूद है जो ना तो किसी सेना की वर्दी पहनती है और ना ही सीमा पर दिखाई देती है, फिर भी उसका असर सीधे युद्ध के मैदान में महसूस किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस ताकत का रिश्ता भारत से जुड़ा हुआ है। भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है। भारत ने अपने सैनिक नहीं भेजे हैं। भारत ने किसी पक्ष के साथ युद्ध का ऐलान भी नहीं किया है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई तकनीक और भारत इजराइल की वर्षों पुरानी रक्षा साझेदारी आज इस संघर्ष में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिन आधुनिक रक्षा प्रणालियों और तकनीकों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वे आज इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर चल रहे इस युद्ध में भारत का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में छिपा है जो दशकों में बना। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो 1999 का कारगिल युद्ध याद आता है, जब भारतीय सेना दुर्गम पहाड़ियों पर पाकिस्तान के कब्जे को खत्म करने के लिए कठिन लड़ाई लड़ रही थी। उस समय कई बड़े देशों ने भारत को रक्षा सामग्री देने में हिचक दिखाई, लेकिन इजराइल उन चुनिंदा देशों में था जिसने संकट की घड़ी में भारत का साथ दिया। उस दौर में मिली तकनीकी और सैन्य सहायता ने भारतीय सेना की क्षमता को मजबूत किया और कारगिल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने उस सहयोग को कभी नहीं भुलाया। समय बदला, भारत ने रक्षा अनुसंधान, मिसाइल तकनीक, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आधुनिक हथियारों के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की। आज स्थिति ये है कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि कई उन्नत रक्षा प्रणालियों का विकास और निर्माण करने वाला देश बन चुका है। यही कारण है कि भारत और इजराइल की साझेदारी आज केवल खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीक के विकास तक पहुंच चुकी। इसी साझेदारी से ऐसी प्रणालियां तैयार हुई जिन्होंने आधुनिक युद्ध की तस्वीर बदल दी। आज जब दुश्मन ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी के हमलों पर भरोसा कर रहा है, तब जवाब भी पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से दिया जा रहा है। और इसी कहानी का सबसे बड़ा किरदार है एक ऐसा रक्षा कवच जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और इजरायली अनुभव दोनों की ताकत शामिल है। आखिर ये तकनीक कैसे दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देती है और क्यों इसे आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक युद्ध अब केवल टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों से नहीं जीते जाते, बल्कि उस तकनीक से जीते जाते हैं जो दुश्मन के हमले को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे। यही वजह है कि भारत और इजराइल की संयुक्त रक्षा परियोजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चा जिस सिस्टम की होती है उसका नाम है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं, बल्कि एक पूरा बहुस्तरीय रक्षा तंत्र है जिसे भारत के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज प्रतिक्रिया क्षमता है। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या किसी भी हवाई खतरे का संकेत रडार को मिलता है, पूरा सिस्टम कुछ ही सेकंड में सक्रिय हो जाता है। अत्याधुनिक रडार खतरे की दिशा, गति और ऊंचाई का विश्लेषण करता है। कमांड सेंटर तुरंत फैसला लेता है और इंटरसेप्टर मिसाइल बिजली की रफ्तार से आसमान की ओर बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन एक साथ कई ड्रोन या मिसाइल छोड़ देता है ताकि रक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाए, लेकिन बराक 8 को इसी तरह के हमलों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। सोचिए, जिस मिसाइल पर दुश्मन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हों, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही आसमान में आग का गोला बन जाए, तो उसकी पूरी रणनीति पल भर में ढह जाती है। लेकिन भारत की भूमिका केवल हवाई सुरक्षा तक सीमित नहीं है। अगर कभी युद्ध जमीन पर फैलता है और टैंकों की भिड़ंत शुरू होती है, तो वहां भी भारत इजराइल की साझेदारी दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। शुरुआत में इसका निर्माण इजराइल में होता था, लेकिन आज भारत में भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसकी सबसे खतरनाक विशेषता है इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता, यानी सैनिक मिसाइल दागने के बाद तुरंत अपनी स्थिति बदल सकता है, जबकि मिसाइल अपने लक्ष्य का पीछा करती रहती है। अगर दुश्मन का टैंक दिशा बदल दे, धुआं छोड़ दे या छिपने की कोशिश करे, तब भी ये अपने निशाने से नहीं भटकती। ये टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करती है और कुछ ही क्षणों में उसे बेकार कर सकती है। हालांकि मौजूदा ईरान इजराइल संघर्ष में जमीन पर बड़े पैमाने की टैंक लड़ाई
अभी देखने को नहीं मिली है, इसलिए इस मिसाइल की भूमिका सीमित रही है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि संघर्ष जमीनी युद्ध में बदलता है तो ऐसी प्रणालियां निर्णायक साबित हो सकती हैं। यही आधुनिक युद्ध की असली तस्वीर है, जहां जीत केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक और सटीक रणनीति से तय होती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए केवल हथियार काफी नहीं होते, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना। और यही काम करता है एक ऐसा आसमानी जासूस जो बिना रुके घंटों तक दुश्मन के ऊपर मंडराता रहता है और उसकी हर हलचल की जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचाता है। आखिर ये उड़ता हुआ निगरानी तंत्र कैसे काम करता है और इसमें भारत की भूमिका क्या है? दोस्तों, किसी भी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार वो नहीं होता जो सबसे बड़ा धमाका करे, बल्कि वो होता है जो दुश्मन की हर चाल को पहले ही पढ़ ले। इसी वजह से आधुनिक युद्ध में निगरानी तकनीक की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण है हर्मीस 900 जैसा उन्नत निगरानी ड्रोन। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक हाईटेक कमांड प्लेटफॉर्म है जो लंबे समय तक हवा में रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसके अत्याधुनिक कैमरे, थर्मल सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिन रात निगरानी करने में सक्षम है। किसी इलाके में अचानक बढ़ी हलचल, सैन्य वाहनों की आवाजाही या संदिग्ध गतिविधि जैसी जानकारियां तेजी से कमांड सेंटर तक पहुंचाई जा सकती हैं। भारत में स्थापित संयुक्त उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा औद्योगिक सहयोग भी विकसित हुआ है, जो दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा कमांड सेंटर अब धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी मौजूद है। भारत के रीसेट और कार्टोसैट जैसे उपग्रह सीमाओं और भूभाग की विस्तृत तस्वीरें उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। रडार आधारित उपग्रह खराब मौसम या बादलों के बीच भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं, जबकि उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह इलाके की बारीक मैपिंग में मदद करते हैं। ऐसी सूचनाएं सैन्य योजना बनाने, भूभाग को समझने और रणनीतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि आज की दुनिया में डेटा, निगरानी और अंतरिक्ष तकनीक को सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अगर पूरी तस्वीर को देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि भारत और इजराइल का रिश्ता केवल हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी विकास और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग पर आधारित है। कारगिल के कठिन समय में इजराइल ने भारत का साथ दिया था और उसके बाद दोनों देशों ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ाया। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई उन्नत प्रणालियों के विकास में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। यही बदलाव भारत को केवल एक बड़ा खरीदार नहीं बल्कि रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष आधारित रक्षा प्रणालियां युद्ध का स्वरूप और बदल देंगी और भारत इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी संघर्ष का सबसे अच्छा समाधान अंततः शांति और कूटनीति ही होती है। तकनीक देशों की सुरक्षा को मजबूत कर सकती है, लेकिन स्थायी शांति केवल संवाद से ही संभव है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य के युद्धों में तकनीक और संयुक्त रक्षा अनुसंधान पारंपरिक हथियारों से भी ज्यादा निर्णायक साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।